अच्छी थी कहानी पर अधूरी रह गई, इतनी मोहब्बत के बाद भी दूरी रह गई। ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, न ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला प्लीज उठो तो अरे उठो साथिया मेरा हाल क्या कर दिया, तेरे इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मी जैनी मार्टिना। तो मैं फिर से आ गई एक नए वीडियो के साथ। तो आज मेरे साथ है यहाँ पे सौम्या। सौम्या, क्या बात है और तुम्हें मुझसे क्यों मिलना था? तुम पहले ये बताओ मुझे और मेरी ऑडियंस को। एक्चुअली बात ऐसी है कि इसके पहले आपने एक वीडियो डाली थी जिसमें मेरे साथ एक बंदा था, तो मुझे घर जाना पड़ गया था किसी रीज़न से, क्योंकि मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी और घर से बहुत प्रेशर आ रहा था। तो मैं चली गई थी। तो उस वीडियो को आपने डाला, पोस्ट करा, तो फिर मैंने वो वीडियो देखी थी। उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोला गया था, बहुत कुछ, मतलब मेरी इमेज। तुमने किया भी तो था ना सौम्या? मेरी गलती नहीं थी ना, मुझे जाना ज़रूरी था, मैंने कोशिश ऐसी की। क्या परेशानी थी मतलब यार, जो तुम उस हालत में उस लड़के को छोड़ के चली गई? फैमिली हर बार आप नहीं मना सकते। मैंने बहुत कोशिश की मनाने की, वो लोग नहीं माने बिल्कुल भी। और मुझे बोला कि मतलब कुछ बिजनेस इश्यूज़ हो गए थे, इस कारण मुझे वहाँ जाना पड़ गया कि अभी के लिए आ जाओ, क्योंकि तुम पटना में अगर मैं रह रही हूँ तो मेरे फैमिली को खर्च भी तो देना पड़ता है ना। और मेरे घर में जब इश्यूज़ आ गए, फाइनेंशियल इश्यूज़, तो उन लोगों ने बोला कि हम लोग अभी तुमको वहाँ नहीं रख सकते, तो तुमको आना पड़ेगा कैसे भी। दैट्स व्हाई। ठीक है, बट बहुत लोग मुझे भी कमेंट करके ऐसा बोल रहे थे कि तुम बाहर नहीं गई थी, तुम पटना में ही थी। उसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगी? नहीं, मैं पटना में नहीं थी। तुम जाके कमेंट देखना, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि तुम पटना में ही थी और भी तुम्हारे लड़कों के साथ अफेयर। तो तुम उस पर क्या बोलना चाहोगे ऑडियंस को? ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को अगर कोई एक नेगेटिव अगर बोल देना चाहिए, तो उसके बाद हर कोई बोलने लगता है, अगर वो देखा हो चाहे वो ना देखा हो। ठीक है, एक बात बताओ, मैं तुम्हारी बातों पे कैसे यकीन कर लूँ? और अब तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? लाइक उस बात को तो बहुत अरसा हो गया, उसके बाद भी जो भी हुआ रॉक के साथ तुम्हें शायद सब पता होगा। हाँ, मुझे पता है। मैंने इसीलिए तो आपको कॉल किया ना। मैंने उससे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उससे बात नहीं हो पाई। मुझे उससे मिलना था। अब क्या फ़ायदा मिलके? मुझे अपनी गलती ठीक करनी है ना। मैंने वो गलती अच्छा, की भी तुम नहीं मानती हो कि तुमने गलती की है? कह सकते हो एक तौर पे, हाँ मेरी से गलती हुई है, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया था। और वो मिलने के लिए उसको पता नहीं, मुझे मिल भी नहीं रहा है, कहाँ ढूंढूं नहीं ढूंढूं, इसीलिए मैंने फिर आपसे। तुम्हें पता है उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, ठीक है? अभी कुछ हद तक वो ठीक हुआ है, बट उतने अच्छे से भी ठीक नहीं हुआ है। इस वजह से मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। मैं उससे तुम्हें नहीं मिलने दूँगी। प्लीज़ मिला दो ना। नहीं, मुझे ठीक करना है अपनी गलती। देखो यार, अब बहुत लेट हो चुका है, ठीक है? आप तो जानते हो कि हम लोग का इतना टाइम का रिलेशन था, आप तो समझ यार सकते मैं हो जानती हूँ, बट उस दिन तुमने भी तो नहीं समझा था ना सौम्या, किसी का भी। मैंने कोशिश की थी। यार इतना भी कठोर कोई नहीं होता है, इतना भी पत्थर दिल कोई नहीं होता है जितनी तुम बन बात गई सिर्फ थी। पत्थर दिल होने की नहीं है, बात है कि आपको कभी ना कभी ऐसा मोमेंट आता है कि अपने रिश्ते या अपने फैमिली के बीच में फैमिली चूज करना पड़ता है। मैं क्या करती, मुझे जाना ज़रूरी हो गया था तो मैं गई, और मैं फिर वापस आई भी। मैंने कोशिश भी की उससे मिलने की, लेकिन कहीं से कोई क्लू नहीं मिला। मुझे हो गए 10 दिन के करीब। अच्छा, 10 दिन? तो 10 दिन से तुमने उसे ट्राई किया? हाँ, मैंने कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं मिला भी नहीं। उसके फैमिली भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। उसके फैमिली भी तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्से हुई। सबको लगता है ना, इनफैक्ट उसकी बहन तक को ये लगता है कि जो भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ। उसके लाइफ में आज जो भी हुआ है, कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार तुम हो। कह सकते हो आप, बट मुझे भी तो अपनी गलती ठीक करने का एक मौका मिलना चाहिए, वो भी वैसी गलती जो मैंने जानबूझ के ना की हो। चलो ठीक है, बट यार मैं मिलवाने में कोई हेल्प नहीं कर सकती। तुम्हें मिलना है, जाके खुद से मिल लो, ठीक है? मुझसे नहीं हो पा रहा है ना, तो फिर मैं आपसे हेल्प ले रही हूँ। प्लीज़ 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 मुझसे मिलवा दो उसे, प्लीज़। मैंने इतनी कोशिशें की है, बट वो नहीं मिल रहा है मुझसे। मैं क्या करूँ? मुझे कोई क्लू भी नहीं मिल रहा है कि वो कहाँ है। प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, प्लीज़। यार वो भी ऐसे ही रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। तुम्हें उस दिन क्या बोलूँ मैं तुम्हें? मैंने कोशिश की थी, मैंने आपको बोला भी था, मैंने सारी सिचुएशन समझाई थी। मैं क्या कर सकती थी वहाँ? चलो ठीक है यार, रो मत। तुम्हारा भी उस पर कहीं ना कहीं हक बनता है, ठीक है? और
चलो ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। मैं श्योर मतलब श्योर नहीं बोल रही हूँ कि मिलेगा ही या फिर जो भी है, ठीक है, क्योंकि उसकी कंडीशन नहीं है। तो मैं ट्राई करती हूँ, अगर आ जाए तो वो ठीक है। ओके हेलो। हाँ विशाल, कहाँ हो तुम? हेलो। अभी यहीं बाहर है, बोरिंग रोड में। बोलिए। अच्छा, बोरिंग रोड में हो। रॉक को ला सकते हो क्या अभी पार्क? रॉक तो हाँ ला सकते हैं। थोड़ा अर्जेंट था, तो अगर जल्दी ला सकते हो तो लेके आ जाओ ना एक बार। थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, 10-15 मिनट। हाँ कोई नहीं हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। ओके। मतलब फ्री हो ना, कोई काम तो नहीं है ना? नहीं तो फिर हम किसी और को बोल देते हैं। नहीं फ्री है, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। बोलिए, लेते आता है। ओके चलो ठीक है, लेके आ जाओ। ठीक। तो गाइस अब वो आने वाला है, ठीक है। मैंने विशाल को बोल दिया, अब आगे जो भी होता है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। A few moments later. हमारी कहाँ रही, आसमान को ज़मीन ये ज़रूरी नहीं, जानिए। ये तो कुछ बोल भी नहीं रहा है। तो यार तुम मुझसे क्यों बातें कर रही हो? उससे पूछो ना। हम जाएं, थोड़ा काम है। हाँ कोई बात नहीं, थैंक यू। अरे कुछ तो बोलो प्लीज। सुनो तो, ये कुछ भूल भी क्यों नहीं रहा? अरे मेरी बात को मैंने तुम्हें इतना बार समझाया था कि घर का कुछ प्रॉब्लम है, इतनी बारी बोला था, तुम नहीं समझे, तब मुझे जाना पड़ गया। कुछ बोलो तो। क्या हुआ है? कुछ बात बोल भी करो नहीं ना। रहा है। यार तुम्हें इसकी कंडीशन पता, उसके बाद भी तुम ये बोल रही कि ये कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? कैसे फिर समझाऊं? तुम्हें इससे मिलना था ना, तुम्हें इससे जो भी करना था करो। मुझसे क्यों पूछ रही है? कैसे समझाओ, At least कैसे क्या इधर करो? देखो तो पहले। सुनो तो प्लीज, मेरी बात समझो। प्लीज मेरी बात समझो, मुझे जाना जरूरी था। कुछ तो बोलो यार। दीदी आप बताइए, मेरा ये हालत कितना दिन से हुआ है? हो गया 7-8 महीने। 7-8 महीना में मेरे साथ क्या क्या हुआ है मुझे खुद नहीं पता है। ये आप तो जानती ये हैं। सब आप बात मत करो ना, तुम्हें डॉक्टर ने प्रेशर लेने से मना किया है, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश की आने की, मैं क्या करती, फैमिली में प्रॉब्लम हो गई थी। लाइफ को बहुत झेले हैं दीदी, ऐसा नहीं, आप सब कुछ जानती हैं। लाइफ को बहुत झेले हैं। रॉक अब तुम ठीक हो रहे हो, ठीक हो चुके हो मैं बोलूँ तो। बस तुम्हें डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया है, ठीक है। तो मत लो स्ट्रेस। प्लीज मेरी बात को समझो ना। दीदी बोल दीजिए, हम उतना बात नहीं करेंगे, आपको पता है ना। रॉक एक बार मतलब ये तुमसे मिलके कुछ क्लियर करना चाहती है, तो मुझे लगता है तुम्हें इसकी बातें सुननी चाहिए। क्यों दीदी, जब रोड पे हम पागल की तरह रह रहे थे, ये सब देखा है, आप भी देखी हैं। उस समय कोई नहीं था हमको संभालने वाला। उस बारे में मुझे तो वीडियो से पता चला, मुझे कुछ भी नहीं पता था उस बारे में। काश वो वीडियो नहीं रहता तो ये भी पता नहीं चलता। अरे मैं बोल तो रही हूँ, मुझसे गलती हो गई। मैंने बहुत कोशिश की घर से आने की, नहीं मिल रहा था परमिशन। फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छे नहीं थे, मैं आती भी तो कैसे रहती, यहाँ कैसे रह पाती। खड़ा था ना तुम्हारे सामने में, हर फेज में खड़ा था यार। तो कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि आपको चूज करना पड़ता है।
मैं कोशिश कर रही थी, मैंने इसे बोला भी कि मुझे थोड़ा टाइम दो। यार मतलब जब तुमने देखा इसकी कंडीशन, तुम यार एक बार भी इससे मिलने तो नहीं आई? मैंने कोशिश की थी, मैं नहीं आ पाई, मेरे घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आप खुद सोचो कि कोई भी इंसान जो इतने अरसे से अगर किसी के साथ है वो उसको छोड़कर जा रहा है तो कुछ तो रीज़न होगा, ऐसे ही लोग नहीं चलो चले ठीक है, अब जाते। तुम इससे क्यों मिलना चाहती हो? मैं बस इतना मुझे जानना इससे चाहती माफ़ी हूँ। मांगनी थी, वापस सब कुछ ठीक करना था, लेकिन ये तो कुछ सुनने तक को तैयार नहीं है। अब ठीक है तो तुम मुझसे बात कर लो यार, इस बीच में मैं क्या बोलूँ? जो भी Please, था तुम please, लोग मुझे 5 माफ कर साल दो, से साथ please। थे। कितने टाइम का रिलेशन था। आप उस समय देखी थी ना मेरा हालत क्या हुआ था, आपको पता है ना। आप आई थी उस दिन हमसे मिलने के लिए, फिर भी हम अपने आप को बहुत संभाले हैं, बहुत। तब पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। देखो रॉक, ठीक है मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में, लेकिन मतलब यार एक बार इसकी पूरी बात सुन लो कि तुमसे क्यों मिलना चाहती है और क्या बात है। एक बार इसके मुंह से भी सुन लो, फिर डिसीज़न पूरा तुम्हारा होगा। मैं भी कोई प्रेशर नहीं डालूंगी और इसे तो डालने का कोई हक भी नहीं बनता। नहीं, मैं प्रेशर कर रही हूँ, लेकिन एटलीस्ट मेरी परेशानी को भी तो समझो। सबने इसका साइड देखा, सबने जाना, लेकिन मेरा साइड तो कोई नहीं जानता है ना। ठीक है तो तुम क्या बोलना चाहते हो? देख लो आज सामने कैमरा भी लगा है, सब कुछ है, जो भी इसका था जो भी तुम्हारा, तुम अपने साइड का बता दो। देखो मेरे इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, मैं नहीं रह सकती थी यहाँ पे। अगर आपके फैमिली में इश्यूज हो जाएंगे तो आप फैमिली के पास जाओगे या नहीं जाओगे? हाँ जाऊँगी। जाओगे? तुम इसे अच्छे से भी बता सकती मैंने थी इसे ना। बताने की जा- कोशिश की, लेकिन ये दीदी तैयार नहीं वैसा था। नहीं है, जाने का बात नहीं है दीदी। कॉल ना मैसेज, एक पागल की थी रोड पे टहलना, पागल की तरह रोड पे सोना, वो सब आप देखिए है ना। मैंने इसे बताया था बट ये नहीं सुनने को तैयार था। ये बोल घर रहा से था मेरा कि नहीं, निकला आप हुआ यहीं रहो। लमसम 7 महीना हो रहा है, 8वां महीना चल रहा है, अब सबको पता है। अब डॉक्टर से बार बार मिलती थी तो डॉक्टर मुझे बताता था। रॉक अब तुम ठीक हो, ठीक है? इतना मत सोचो पुरानी बातों को, ठीक है? इतना बीच में मेरी बहन भी आपसे मिली है बहुत बार। अब आप खुद बताओ, मुझे जाना वहाँ ज़रूरी था। मैंने इसे बोला था कि फैमिली में इश्यूज आए हैं, मुझे जाना पड़ेगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। देखो सौम्या, मुझे भी जाना है, तुम्हारे पास 5 मिनट है, जो भी क्लियर करना है कर लो और जो भी डिसीजन लेना है ले लो। प्लीज़ मुझे एक मौका तो दो, एक मौका तो दे दो। क्या बोलूँ, ये कुछ सुन ही नहीं रहा है। एक चांस मांग रही हूँ, एक चांस तो दो। हम जानते थे एक चांस देंगे फिर मेरा वही हाल होने वाला है। तो वो बात फिर नहीं पढ़ाई है। कंप्लीट होगी, कितना पढ़ाई इसका कंप्लीट होते रहेगा, कितने बार ये घर जाती रहेगी। तो हम नहीं चाहते हैं फिर से वो रिलेशन ये ऐसा सब। मेरा रीज़न वहाँ जाने का सिर्फ ये नहीं था कि मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। मैंने तुम्हें अच्छे से बताया था क्यों कि घर दीदी, में आप थे ना problems उस है। समय ये बोलने वाली यही लड़की है कि मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो गया, हम तो जा रहे मैंने हैं ये घर। भी तो तुम्हें बताया था ना पर्सनली, वो बात तो किसी के सामने नहीं आई। मैंने तो बोला था कि मुझे जाना ज़रूरी है, घर में प्रॉब्लम है, तब तो तुम एक बार भी मेरी बात नहीं सुने। लोगों को सिर्फ मेरा नेगेटिव पता है, जब मैंने इसे पॉजिटिवली समझाया था कि देखो जाना ज़रूरी है। हर रिलेशन में एक फेज़ आता है कि आपको अलग होना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, तो इंसान उसको समझता है, उसको सही तरह से लेके जाता है। ये नहीं समझना चाहता था बिल्कुल। ठीक है यार, अब ये तुम दोनों का मैटर है, तुम लोग देख लो आपस में क्या करना है। एक तुमने चांस बोला, मैं मांग रही हूँ, बाद एक में चांस मिलवा दे दो एटलीस्ट मुझे। क्या वो चांस दे देंगे तो क्या मेरा 7 महीना पहले वाला आ जाएगा? प्रेजेंट नहीं आ पाएगा कभी भी। सिर्फ तुम दुखी नहीं थे, मैं मानती हूँ तुम्हारी कंडीशन ज़्यादा बुरी थी, प्रेजेंट लेकिन मेरा दुखी बहुत मैं भी बुरा थी। चल रहा है, पास्ट कभी नहीं आ सकता है मेरा। तो वो पास्ट ला कर दे दोगे तो हम तुम्हारे साथ रहने के लिए रेडी हैं। नहीं आएगा ना, कोई भी अपना टाइम वापस ला के नहीं दे सकता है। तो वही बात है। वो टाइम में तुम ये बात सोचे रहते तो हम आज ये हालत में नहीं रहते हैं। वो टाइम ही हम नहीं देखे रहते, वो रास्ता, वो भिखारी जैसा हाल, हॉस्पिटल, कुछ हम नहीं देखे रहते अगर ये हैं। चीज़ तुम इजीली मान गए होते कि मेरा जाना ज़रूरी है, तो भी तुम वो चीज़ नहीं देखे होते, लेकिन तुम तो मानने को तैयार नहीं थे। बस तुम्हारी तो बस एक ही रट थी कि नहीं तुम नहीं जाओगी, तुमको रहना ही पड़ेगा। नहीं सोना। जिद ही इंसान को लेकर डूबती है। तुम्हारी जिद थी कि नहीं तुम यहीं रहोगी। मैंने बार बार बोला कि मेरे यहाँ तो रहने का कंडीशन नहीं इससे है। अच्छा था फैमिली के पास रहते, क्यों आए दोबारा? नहीं आना चाहिए था। मतलब मैंने इतनी मेहनत की तुमसे मिलने के लिए और तुम ये बात बोल रहे हो। मिलने के लिए यार मेहनत करती तो वो ऐसा रोड पे हम नहीं रहते। मैं तुमसे सॉरी मांग रही हूँ, एक चांस मांग रही हूँ, एक चांस दे के तो देखो प्लीज। नहीं यार, वो चांस अब दोबारा हम दे नहीं सकते हैं तुम्हें। बहुत गलत किए हो, हम जानते हैं कि तुमको मैंने चांस भी इतनी देकर बहुत कोशिश की पछताएंगे। है, मैंने इतनी कोशिश की। मैंने तुम्हें तब भी समझाने की कोशिश की कि देखो मेरा जाना अभी के लिए ज़रूरी है।
मैंने ये कभी नहीं बोला कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ या मैं जा रही हूँ, मैंने बोला कि मैं आऊंगी, लेकिन हम अभी नहीं तो मेरा चाहते जाना हैं, जरूरी हम नहीं ना है। चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि मेरे लाइफ में फिर दोबारा आओ तुम। हमको फिर वैसा हाल में नहीं जीना है। वो हाल सिर्फ मेरे वजह से नहीं था, तुम्हारे ही वजह से था ना। मेरे वजह से नहीं था। मैंने तुम्हें बार बार बोला कि मेरा जाना अरे जरूरी बहुत लोग है। रहते हैं, बहुत लोग पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद भी यहाँ रहते हैं। ऐसा नहीं है, फैमिली के पास जाते तुम्हारी हैं। फैमिली में अगर ये सिचुएशन आती तो तुम नहीं जाते? फैमिली के लिए 2-4 दिन के लिए लोग जाता है, हमेशा के लिए नहीं 2-4 जाते। दिन के लिए? कितना महीना हुआ? पहले किसी के लिए भी फैमिली आती है। ये रिश्ता अभी जुड़ा है, मेरी फैमिली से मेरा रिश्ता 20 साल पुराना है। 20 साल पुराना है तो 6 महीना बाद 7 महीना बाद आओगे। यही रिश्ता मैं निभाने तुम्हें के लिए। इतनी समझाने इससे की बढ़िया कोशिश था कर- कि आए थे यार तुम। प्लीज एक बार मेरी बात समझ तो सुनो, लो। इससे बढ़िया था कि तुम आए थे तो मिले ही नहीं रहते, चुपचाप अपना काम करते। क्यों मिले? मैं मिलने आई थी तुमसे यहाँ। जरूरत नहीं है, अब जरूरत है ही नहीं मेरे से मिलने के लिए, क्योंकि वो चांस अब दोबारा हम दे नहीं सकते तुमको। आप देखो तुम मैं कितनी भी ज़्यादा कोशिश कर मत लूँ, ये सोचो, नहीं ज़्यादा समझेगा। स्ट्रेस मत लो, ठीक है? तुम्हारे लिए भी यदि हम अच्छा नहीं नहीं है। चाहते हैं उस वक्त पता है लोगों ने इसकी देखी कि इसकी क्या हालत हुई। किसी ने ये नहीं देखा कि उस वक्त भी मैंने इसे इसी तरह समझाया था, बार बार मिन्नतें की थी। काश एक उस बार समय- भी नहीं सुना ये। काश मैंने उस- बोला कि मे भी मुझे 1 मंथ 2 मंथ के लिए रहना पड़ जाए। नहीं, तुमको नहीं रहना है, 2 दिन में काम करके आओ, नहीं तो रिश्ता खत्म। दीदी- ऐसे बोला इसने। दीदी जब स्टेशन पे आप मेरे साथ गई थी उस समय देखी थी, काश वो नहीं जाती। मान के चलिए 2-4 दिन के लिए कोई जाता है तो हो जाता है कि हाँ 2-4 दिन बाद वो आ ही तुम अपनी जाएगी। फैमिली के पास 2-4 दिन के लिए जाते हो। तो क्यों बात नहीं होती है? कॉल पे नहीं बात होती है? कोशिश चारों नहीं तरफ से की दीदी ब्लॉक कर दिया गया। ऐसा प्यार सिर्फ मैंने अकेले बस ने दिखावा ब्लॉक है करा था प्यार ना। और कुछ सिर्फ नहीं। मैंने बस अकेले ने time ब्लॉक pass, करा था। दुनिया सच कही है, मैं बस तो time डायरेक्टली pass। पूछ रही हूँ ना, सिर्फ मैंने अकेले ने ब्लॉक करा था, तुमने ब्लॉक नहीं किया। जरूरत नहीं है, अब तुमको जरूरत ही नहीं है मुझसे। मैं कुछ अब नहीं कर सकती, मैंने इतनी कोशिश की, बिल्कुल भी नहीं सुनता है। आप खुद ठीक है बोलो। दीदी, दवा खाने का टाइम हो गया, हमको जाना है घर। रात तो मतलब तुम इसके साथ क्या नहीं रहना चाहते हो? सब कुछ खत्म करना चाहते हो? डॉक्टर आने वाले हैं, दवा का समय हो गया दीदी। नहीं दीदी, हमको नहीं रहना है, बस क्लियर है। मतलब सब खत्म करना चाहते हो? जी जी, हमको ऐसा नहीं जीना है पहले जैसा लाइफ, बहुत जी लिया। आप खुद देख लो, मैंने मिन्नतें कर ली, हाथ जोड़ लिया, सब कर लिया। ये नहीं सुनना चाहता, ये मैंने भी नहीं सुना। मैंने बहुत तुम्हें कोशिश क्या की थी। करना है? क्योंकि फिर मैं यही नहीं चाहती कि मेरे पास बात आए, ठीक है? अगर साथ नहीं रहना है, दोनों का डिसीजन है तो फिर ठीक है, और नहीं तो फिर यही। ये मेरा डिसीजन नहीं है, डिसीजन इस पे है। मैं प्रेशराइज भी नहीं कर सकती इसे। दीदी, सब हम- कुछ इस पे है। जब आपसे फर्स्ट बार हमसे मिली थी, डिसीजन मेरा गलत उस समय हो गया, अब डिसीजन मेरा सही है, तो हम नहीं चाहते हो ऐसा लाइफ जीना, तो हम जा रहे हैं बस। प्लीज रुक जाओ ना। मुझे नहीं अब रुकना, प्लीज, मैंने इतनी कोशिश की, एक बार तो मेरी बात को समझ लो। मुझे अब नहीं रुकना दीदी, हम जा रहे हैं। रात बात सुनो, ठीक है? अगर इतना बोल रही है तो यार मुझे भी लगता है एक कि मौका मौका मत दो बस। दीदी बात आप सुन के देख कुछ चुकी टाइम हैं, साथ देख रह लो चुकी ना। हैं, स्टेशन से लेकर रूट कहाँ कहाँ तक पागल की तरह। दीदी लेकिन नहीं रात नहीं, मुझे भी इतना पता है कि तुम्हारी खुशी इस लड़की में ही है। ठीक दीदी, अब नहीं है, नहीं जीना वैसा लाइफ हमको। जा रहे दीदी, बाय। बहाने ढूंढती हूँ बात करने के तुझसे, समझो। पर जाने क्यों आंखें चुराता है तू मुझसे। मुझसे है कोई शिकायत या शिकवा है खुद से? तेरी आंखों में तेरे दिल का हाल दिखता है, तू भी मुझे मेरी ही तरह बेहाल दिखता है। तू वो चांद है जिसको मैं पाना नहीं चाहती, पर तुझे देखने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहती। तुझे दूर से चाहना मंजूर है मुझे, मेरी इस इबादत पे गुरूर है मुझे। तुझे अपने लफ्ज़ों में छुपा के रखूंगी, अपनी शायरी में बसा के रखूंगी। चांद सा है तू, तेरी चांदनी नहीं, मैं खुद को ज़मीं बना के रखूंगी।